अस्सलाम वालेकुम। हम अपने 49th सेशन में आ गए हैं, पेज नंबर 117 पे। चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं हम। इससे पहले जब हम मिले थे तो वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे कुरैश ने कोशिश की कि हज़रत अबू तालिब ही गिव अप ऑन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने देखे डिफरेंट मेथड्स दे अडॉप्टेड, डिफरेंट वेज दे ट्राइड, बट समहाउ द रिजल्ट डिड नॉट फॉल इन देयर फेवर। हो नहीं पाया जो वो चाहते थे। हमने ये भी समझा कि व्हाई डिड दे वांट हजरत अबू तालिब टू आउस्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज दैट मेंट इन अरब ट्रेडिशन डेथ। लेकिन ऐसा हो ना सका फॉर मल्टीपल रीजंस। अब क्या करें? व्हाट वुड द कुरैश डू नाउ? तो हमने किस बात पे पिछली बारी हमने मुकम्मल किया था कि अबू जहल इन इसके कहने पे दे डिक्लेयर्ड बॉयकॉट ऑफ द होल हाशिम क्लान। इनके साथ मामलात सारे तर्क कर दो, खत्म कर दो, कैंसिल कर दो, सोशल बॉयकॉट। अब उसी पे आगे बात चलेगी। द प्रोक्लेमेशन वाज इंस्क्राइब्ड ऑन शीप स्किन वेलम, sealed by the leaders of the two largest clans, nailed to the door of काबा। तो लिखा गया ये बॉयकॉट का मामला लिखा गया। लिखने का उस वक्त क्या तरीका था, किस पे लिखें? लिखने का तरीका ही था कोई शीप स्किन, लकड़ी का टुकड़ा, इन्हीं चीज़ों पे लिखा जाता था इस ज़माने में। पेपरी डेवलप हो चुकी थी लगभग। पेपरी इज पेपर का डिस्टेंट एंसेस्टर। पेपरी, पेपरस कहते हैं आप। उसी पे हमारे ओल्ड मैनस्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक, तो शीप स्किन पे लिख रहे हैं। अच्छा, आप ये भी इससे समझिए कि क्यों एंशिएंट मैनस्क्रिप्ट्स हासिल करना लगभग नामुमकिन है। क्यों होगा ही मैनस्क्रिप्ट मौजूद? शीप स्किन पे लिखा गया है। शीप स्किन को अगर आप रखेंगे क्या होगा कुछ वक्त के बाद? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय ही होना चाहिए, अक्ल भी यही कहेगी। बिकॉज वाई नॉट? आप अपनी लेदर जैकेट को देखें, इतना उसको ट्रीट करने के बावजूद उसका कुछ वक्त के बाद क्या हाल होता है। मुझे याद है मेरी एक लेदर जैकेट, इट वाज जस्ट कैप्ट अपना कब ये ना वार्डरोब में उसको रखा था, और एक दिन निकाला और देखा यू टच इट एट इट फॉल्स, तो उसका हाल होता है। तो मामला यहाँ पे भी ऐसा ही था। दो की लेदर हैज़, अगर उसको केयर करे तो काफ़ी लाइफ होती है उसकी। तो खैर द पॉइंट हियर इज, अब इस प्रोक्लेमेशन, अब दूसरा तरीका एडवर्टीजमेंट का अभी था नहीं कोई। न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा लोग सोशल मीडिया पे ऐड देते, अपना न्यूज़पेपर में देते, ऐसा भी नहीं था। प्रोक्लेमेशन वेयर मेड इन मार्केट। मार्केट में आप जोर जोर से बोलेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा करते थे उस जमाने में। तो यहाँ पे भी इस शीप स्किन पे लिखा गया, ये क्या लिखा गया कि वी आर बॉयकॉटिंग दिस। डिफरेंट उसमें क्लॉजेस शायद आगे जिक्र करेंगी भी क्या क्या था उसमें, वो हम देखेंगे। बट फॉर नाउ द प्रोक्लेमेशन ऑफ बॉयकॉट ऑफ होल हाशिम क्लान। अच्छा, ऐसा कोई क्यों करेगा? व्हाई वुड एनीवन वांट टू डू द होल हाशिम क्लान के साथ तर्क ऑफ मामलात? Not very difficult to understand. To pressurize the whole group to give up on the person. In this case, they would give up on the leader, not Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. They would give up on Hazrat Abu Talib because he is not acting on the thing. Once they give up on Hazrat Abu Talib, they will elect someone else as the leader, which I believe would have been this Abu Jahl. He was also of the clan, and then he was against the prophetic message, so he would have easily given up on him. So that seems to be the purpose, कि पूरे ग्रुप को परसिक्यूट करो। ग्रुप अपना लीडर चेंज करेगा जिसकी वजह से परसिक्यूशन हो रहा है। नया लीडर हमारे मन मुवाफिक होगा और हमारा काम हो जाएगा। सील्ड बाय द लीडर्स ऑफ टू लार्जेस्ट क्लान्स। सिग्नेचर्स भी इस पे हैं उस जमाने में। सील्स किनके? एक है अबू जहल मखजूम क्लान का, और अबू सुफियान बनु उमैया का। क्या कहा इसने, इस ऑर्डर ने?
Nobody was to have any commercial dealing of any kind with members of Hashim clan. यहाँ तक कि बेसिक फूड स्टफ भी इनसे नहीं खरीद सकते, ना इनको बेच सकते हैं. ओहो हो, दिस इज साइनिंग डेथ वारंट ऑफ द एंटायर क्लान इन ए वे. और ये तिजारत में भी हिस्सा नहीं ले सकते. जो कारवान जाते हैं, यमन जाते हैं, दमिश्क जाते हैं, उन कारवान में भी इनका जो भी प्रोडक्शन है वो नहीं दाखिल हो सकता. मार्केट में ये दाखिल नहीं हो सकते. बिजनेस डील्स में इनके साथ बिजनेस डील नहीं हो सकती. पार्टनरशिप इनके साथ नहीं हो सकती. कहने का मतलब, यू हैव बीन बैनिश्ड विद इन मैक्का, कंप्लीटली बैनिश्ड, नो कंटैक्ट विद यू, कंप्लीट सोशल बाइकआउट. यहां तक कि इनके साथ शादी नहीं की जा सकती. यू कैनॉट गिव देम योर डॉटर्स, यू कैनॉट टेक देयर्स. नो मेंबर ऑफ एनी अदर क्लान वाज टू मैरी एनी ऑफ देम. लेज़ी हेजल्टन कहती है ये एक इंटरनल एग्जाइल है. इनको अलग करना है, तरक करना है, दूर करना है. इनको ऐसे इनके साथ बिहेव करना है एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट. इनको महसूस कराओ कि ये बाहर के हैं, ये यहाँ के नहीं है. विद इन देयर ओन होम ट्रीट देम एज आउटसाइडर्स. मकसद क्या था? टू फोर्स अबू तालिब टू हैंड ओवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और अगर ऐसा ना हो तो बनु हाशिम को इतना स्क्वीज करना है, इतनी टाइट पोजीशन में डालना है कि वो खुद हजरत अबू तालिब को ओस्ट करे, अलग करे, दूर करे और सिलेक्ट करे किसी और लीडर को, जिसको बाकी फिर इजीली इंटिमिडेट कर सके, या जो खुद से ही तैयार हो वो करने के लिए जो कुरैश की एलीट चाहती थी. ये मान लो आप, ये हमेशा का यही रहा है. स्ट्रांग ताकतें जब किसी भी मुल्क में, ये इस वक्त की भी बात कर रहा हूं, जब वहां पे कोई ऐसा मामला करना चाहते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है, और वहां का जो हुक्मरान है जो समझता है कि ये मामला उसूल के खिलाफ है या हमारे फायदे में नहीं है, उनके फायदे में अगर है भी, और अगर वो कोशिश करे उसको रिबेल करने की उसके खिलाफ, तो मॉडर्न ताकतें आज भी ऐसा ही करते हैं कि अगर आप समझे नहीं, साम दाम दंड भेद, समझे नहीं, दाम में बिके भी नहीं, अगला क्या होगा? दंड, पनिश. अब मॉडर्न वर्ल्ड ने इंटरनेशनल रिलेशंस में पनिशमेंट को तो नेगेटिवली माना जाता है, तो अब भेद पे डायरेक्टली आना पड़ता है. डिवाइड एंड रूल. मुस्लिम वर्ल्ड इसकी सबसे बड़ी विक्टिम है. मुस्लिम वर्ल्ड ने कुछ नहीं सीखा हजरत अबू तालिब से कि नहीं, उसूल ही रहना होता है, उसूल के लिए डट के रहना होता है. हमारे अपनों ने ही हमको बर्बाद कर दिया, ये हकीकत है. और हमारे अपने हमें इसलिए बर्बाद कर पाते हैं कि क्योंकि वो हम ही में से निकलते हैं, हम ही उनको सपोर्ट करते हैं, हम ही उनके साथ होते हैं, हम ही आगे होते हैं, हम ही पीछे होते हैं. वो हम होते हैं, हम वो होते हैं. दे आर आवर रिफ्लेक्शन, आवर लीडर्स आर आवर रिफ्लेक्शन. So never cry about someone selling you out in the market. Never cry about it. It is you who are yourself sell yourself. ये आप ही की रिफ्लेक्शन होती है, मार्स से नहीं आते. बड़ा लोग कहते हैं कि पपेट रिजीम्स हैं यूएस की मुस्लिम वर्ल्ड में. आप पपेट हैं यूएस के और आपकी रिजीम है आपके यहाँ. ये आप ही के लोग होते हैं कि बाहर से नहीं आते. तो धोखेबाज हर कौम में रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन कश्मीर में कहावत है, पन्नी कॉकेट ने ऐसा बात सके इजरा है बेसिन जिस मेडिसिन ठूल. बड़ी सिंपल सी कहावत है, लेकिन कितना अच्छा मीनिंग है इसमें कि इसको कैसे ट्रांसलेट करूं कि मुर्गी जो तुम्हारी है उसमें दिक्कत है, दूसरे पे दोष ना चढ़ाए. अगर वही बुरी ना होती तो वो किसी दूसरे के घर जाके वहां पे अंडा नहीं देती, ठीक, वो अपने वाले घर में देती. पर वो यहाँ देकर आई तो दैट मीन्स गड़बड़ उसमें है, आप में नहीं. खैर, तो ये यूजुअली अपनी ही मुर्गी होती है जो गड़बड़ करती है. इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर, लोगों के वैल्यूज, लोगों के वर्चूज, के वो मजबूती से डट के सामना कर सकते हैं क्या मामलात में, जब वो
टाइट हो जाएं, और यू गिव अप ऑन योर प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल मैटर्स अ लॉट, एंड दैट इन लॉन्ग टर्म टेल्स अस हाउ द नेशन वुड फेयर इन द टाइड ऑफ टाइम. कौम कैसा रंग लेगी मैटर्स ऑफ, जो वो ऐसे मौके होते हैं कौमों की हिस्ट्री में जहाँ पे वो मेक और ब्रेक मोमेंट होता है. इंडिविजुअल की लाइफ में भी ऐसा होता है और कौमों की लाइफ में भी ऐसा होता है कि उस एक मोमेंट पे मीर जाफर क्या करेगा, वो बताएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में क्या करेगी. एक छोटा सा मोमेंट होता है, कस्ब, उसको कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. तो उस लम्हे में क्या क्या करना होगा कि मुझे चैन मिले, आराम मिले. तो that one moment decides everything. So and people have to be charactered to understand what to do at one moment. That's why Aristotle would say, why should we respect a virtuous person? We should respect a virtuous person because it is difficult to be good every time. You might be good today, you might be good at maths, but not good at, say, chemistry. Aristotle says he is good at maths, biology, chemistry, and subjects have changed now, but he is good at them. He is good as a husband. He is good as a she is good as a wife. इसको तो गलत नहीं होगा, अब ही इज गुड एज ए वाइफ भी बोल सकते हैं हमारे जमाने में. तो स्लिप ऑफ टंग में भी सही ही बोल दिया. तो we respect a virtuous person because it's difficult to hit that golden mean every time. And that's why these people, they need to be, Friedrich Nietzsche would say कि हमारी गर्दनें कट जाएं इसके लिए, ऐसे शख्स के लिए हम सर झुकाए अपना इसके सामने. मोरालिटी इज सर्विंग सच अ पर्सन. ये बड़े नायाब लोग होते हैं जो इसको कर पाते हैं, और इनकी जो रहनुमाई होती है कहाँ किस्मत में है. अब कहाँ, अब तो वैसे भी नहीं मानते हैं हम. बट इन एनी केस देयर आर लेसन्स इन द लाइव्स ऑफ सच पीपल कि कैसे जिंदगी काटते हैं एंड ऑल. एंड इसमें सबसे सरफिरस्त एंड विदाउट एनी कंपैरिजन टू एनीवन इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबाउट whom the Allah himself says कि in him you would find uswa hasana, you would find the best pattern to follow. That how did he deal with मामलात, and there are amazing lessons there. So the intent is to force Hazrat Abu Talib to hand over Huzur sallallahu alaihi wasallam. और अगर ऐसा ना हो तो इनको इतना स्क्वीज करो, इतना स्क्वीज करो. देखो ये जो स्क्वीजिंग का टाइम है ना, हार्डशिप का टाइम, ये मेक एंड ब्रेक ऑफ मोमेंट होता है. मेक एंड ब्रेक. देयर इज समथिंग कॉल्ड लिमिट स्ट्रेस मेथड. लिमिट स्ट्रेस मेथड हम यूज करते हैं, हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स को कि जो हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेस है उसको वो फेस कर पाए. द स्ट्रक्चर इज एबल टू फेस दैट. और उस वक्त जिस वक्त वो हाईएस्ट पॉसिबल फोर्स उस पर से गुजरे, उस वक्त ये टिक पाए, ये हमेशा टिकेगा. तो सोसाइटीज में भी लिमिट स्ट्रेस आता है एक वक्त, और उस वक्त ये रिश्तों में आता है. वन हैज टू फिगर आउट एट दैट मोमेंट. दोस्त के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, इट्स गोइंग थ्रू दैट लिमिट स्ट्रेस. एट दैट मोमेंट द रिलेशनशिप सर्वाइव्स, इट काइंड ऑफ बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन इट वाज बिफोर दैट. है ना, रिलेशनशिप मैच्योर्स जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़कर खाना साथ खा रहे हो और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हम कहते हैं कि रिलेशन हैज मैच्योर्ड. ये अब टूटेगी नहीं आसानी से, क्योंकि ये वाला थ्रेशोल्ड तो पास कर लिया इसने. लड़ाई भी होगी लेकिन उसके बाद साथ है. राइट. तो ये कौमों की जो हिस्ट्री होती है, वक्त होता है, उसमें ऐसे लम्हे आते हैं कि आप उन लम्हों में सही एक्ट कर गए तो डेस्टिनीज आर फोर्स्ड, और अगर उसमें आपने खता की तो सदियां सजा पाएंगी. एंड दैट ऑल्सो टेल्स यू द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ओन कैरेक्टर इन दीज मामलात. कि आप ऐसा कब कर पाएंगे, आप ये कब बर्दाश्त कर पाएंगे, जब आपके अंदर भी कैरेक्टर. लीडर खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद कैरेक्टर वाले नहीं हैं. तो बनु हाशिम को स्क्वीज करना है. अगर हमें थोड़ा स्क्वीज करेगा कोई भी, वी वुड गिव अप ऑन द वर्स्ट ऑफ बेस्ट. वी वुड गिव अप. जिसको हम ही ने कंधे पे चढ़ाकर लीडर अपना बनाया होगा ना, वी वुड गिव अप ऑन दैट. यहाँ पे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने खुद चूज नहीं किया है. दे आर प्रोटेक्टिंग समवन हु इज काइंड ऑफ आउटसाइडर फॉर देमसेल्व्स एज वेल. मतलब ये भी खिलाफ ही खड़े थे ना बनु हाशिम के. बड़े, आपको क्या लगता है ये बनु हाशिम के फॉलोअर्स थे सारे?
अभी कुछ देर में हमको पता चलेगा कि बॉयकॉट का सक्सेस ना होने का एक रीजन यही था कि बनु हाशिम में से तो कम फॉलोअर्स थे, ज्यादा फॉलोअर्स तो बाहर के थे। आप बनु हाशिम को कर रहे हो अबेंडन, बायकॉट। तो देखिए कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के नर्चर होने में। कैरेक्टर मैटर्स अ लॉट। Character is the central element that is going to determine the destiny of Muslim nations. And I'm wrong when I say this it is determining our destiny. Do not cry about whatever is happening with us. It is the reflection of our own selves. We are writing our destiny. No one on this planet has the power and would never have the power to write our destiny. Our destiny, if it is disastrous, is chosen. It is our own will that we wish to be like this. You might not understand it right now. How is it a self-written destiny? But it is. So there is a good lesson we can learn from Abu Talib and Hashim's here, that the other has to go to this level कि collective punishment कर दो so that they give up on their own. And now they would select another leader जिसको easily intimidate किया जा सकता है, और मॉडर्न वर्ल्ड में मुसलमानों के साथ ऐसा ही किया जाता है, या फिर जो खुद ही हमारी ही बात करेगा, who would toe our line. जो भी रैशनल रहा होगा इसका, इस फैसले का, लेकिन हकीकत ये है कि कलेक्टिव पनिशमेंट ये मक्का की हिस्ट्री में भी अनप्रेसिडेंटेड था, ये एक दुनिया की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था, ये एक नई बात थी, और ये वैसा था विच वुड जॉ ड्रॉप पीपल की, मतलब ये भी हद हो सकती है कि ये भी हम कर सकते हैं कि आर बी केपेबल ऑफ दिस मच ऑफ ए रॉन्ग। लोगों को ये नहीं पता था। लेकिन कोई भी इफेक्टिव बॉयकॉट, या आपके लिए इसमें भी लेसन है, क्योंकि बड़े सारे लोग इसराइल के मामले में बॉयकॉट की बातें करते हैं, और ये सिर्फ इसराइल का मामला नहीं है, ये बड़े सारे ममालिक में पॉलिटिकल फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में चीन के प्रोडक्ट बॉयकॉट, तो ऐसे बड़े सारे कौमों में चलता रहता है कि वहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ के प्रोडक्ट बॉयकॉट करें। लेस्ली हेजल्टन कहते हैं इफेक्टिव बॉयकॉट वो होता है जो वाइडली ऑब्जर्व होता है। अगर उसको वाइडली ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते तो इफेक्टिव नहीं होता। हमारे यहाँ भी जो बॉयकॉट की कॉल्स होती है आइसोलेटेड होती है, कोई भी मेन स्ट्रीम सेंट्रल बात फैसला नहीं होती। अगर एक कंट्री, और करती भी है कंट्री, जिसको समझिए कि आपके ममालिक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, ये पराये ममालिक है, कैसे हमको पता चलता है? अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग गॉड नोज ये कब आएगा ऑनलाइन। वी आर इन द एरा जिस वक्त टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं। US imposes 200% tariffs on China. China imposes this counter imposition. India imposes tariffs on Malaysia. Malaysia doing something. That is the era we are living in. So we understand from it that tariffs are imposed for their personal interests. But when it comes to the collective interests of Muslims, in the matters of their religion, no one imposes any tariffs on anyone. It is all an eyewash. It's all an eyewash. जहाँ पे टैरिफ इम्पोज कर सकते, एंड देन इफ टैरिफ्स वेर इम्पोज, ये जो आप दुकानों की शेल्फ से रिमूव करते हैं प्रोडक्ट्स, इसकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, आप अपने किसी का नुकसान कर रहे होते हैं इस सब में। अपनी कॉन्शियंस ये सब क्लियर कर देते हैं कि मैंने इजरायली प्रोडक्ट यूज नहीं किया, मैंने अमेरिकन प्रोडक्ट, फिर तो अमेरिकन प्रोडक्ट को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, चीज़ भी तो अच्छी होती है, क्या करें। चीज़ भी तो अच्छी होती है, एक साइड से चाइनीज प्रोडक्ट होता है, एक साइड से अपने खुद के मुल्क का प्रोडक्ट होता है, एक साइड से अमेरिकन प्रोडक्ट होता है, एंड समहाउ द अमेरिकन इज द बेस्ट। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये कौमी फैसले हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल की कॉन्शियंस को क्लियर कर सकता है, बट इट वुड नॉट हैव एन इफेक्ट। इफेक्टिव बाइकआउट ही नहीं हो सकता। आपकी कॉन्शियंस अलबत्ता क्लियर हो सकती है कि मैं तो यूज़ नहीं करूँगा, आई वुडंट डू इट। लेकिन इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि कौमी सतह पे ये फैसला हो कि दीज प्रोडक्ट्स वुड नॉट बी अलाउड। लेकिन उसमें भी मादे से बाइंड है मुस्लिम्स। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कुछ माहिदे हैं जिसकी वजह से हम बंधे हैं। लेकिन इसके लिए भी कश्मीरी में एक कहावत है, कबिस्लात दवा। इनका वैसे भी मन नहीं है बाइकआउट करने का, तो कानून के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह जहां हम देखते हैं जहां मफाद होते हैं अपने, वहां पे कानून के पीछे क्यों नहीं छुपते। जमाल खशोगी का जब कत्ल हुआ, वहां पे तो कानून के पीछे नहीं छुपा कोई,
वहां पे तो लीगैलिटी नहीं देखी चीज की, करना था तो किया। जहाँ पे पॉलिटिकल विल होती है वहाँ पे मामलात हो जाते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं होती है तो वहाँ कानून वगैरह सामने आ जाता है। खैर, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वैसा ही हाल है मुसलमानों का कि नगरी भी अंधेरे में ही है, राजा भी चौपट ही है, तो क्या ही कीजिए। तो इफेक्टिव बॉयकॉट तभी हो सकता है व्हेन इट इज वाइडली ऑब्जर्व्ड, और वो होने के लिए वो तभी होगा जब लोग उसके हक पे होने को तस्लीम करें। इट्स जस्टिस हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। क्या कह रही हैं लेज़ली हेजल्टन? बॉयकॉट तब इफेक्टिव होगा जब इसको सब ऑब्जर्व करेंगे, और सब इसको तब ऑब्जर्व करेंगे जब इसका हक विजिबल होगा कि हक पे है। इसी वजह से कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब मुस्लिम्स के खिलाफ जंगें लड़ी जाती है, कौमें पहले कंसेंट करती हैं अपने लोगों का हासिल। हासिल कैसे करती है? मैन्युफैक्चर करती है उस कंसेंट को। मैंने बात की है कि क्यों इजी है अफगानिस्तान पे हमला करना, इराक पे हमला करना, और फ्यूचर में अल्लाह बचाए ईरान पे हमला करना। क्यों इजी है ये? क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी औरतों पे जुल्म करते हैं। ये कंसेंट मैन्युफैक्चर करने का तरीका है, और वी आर कम्प्लिसिट इन इट। हमारे खुद के लोग इसमें बड़े कम्प्लिसिट है, जिनको समझ नहीं आता कौन सी बात किस वक्त करनी चाहिए, किस वक्त नहीं करनी चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का एक तरीका है कि दीज आर बारबेरिक पीपल, वी आर हेल्पिंग देम, हम इनकी मदद कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारी खुद की गलतियां भी है। फॉर एग्जाम्पल, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन आवर ओन लैंड्स। क्या ऐसा नहीं हुआ है मुस्लिम लैंड में परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी? ऑफ कोर्स हुआ है। परसिक्यूशन के बाद कंसेंट मैन्युफैक्चर करना इजी। बड़े सारे खित्ते में मुस्लिम वर्ल्ड में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कॉमन है। मैन्युफैक्चर करना कंसेंट इजी। तो कंसेंट मैन्युफैक्चर हो गया, फिर आप कोई पॉलिटिकल रीजन बना दो, चाहे फिर वो हक पे हो ना हो, कंसेंट मैन्युफैक्चर हो गया, यू वुड गो देयर एंड फाइट। Iraq war was based on, say, weapons of mass destruction, but the consent had already been manufactured. These are barbarians who we are fighting against. ये हक की लड़ाई है, मैन्युफैक्चर हो गया। 2006 में हैरिस पोल शायद था जिसने अमेरिकन से पूछा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले थे क्या, एंड दे आंसर्ड यस, जबकि मिले ही नहीं थे। यू सी, मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट क्या करता है? ओपन एविडेंस को भी सबवर्ट कर देता है। लेकिन ये बॉयकॉट इफेक्टिव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इट एस्केप्ड नोबडीज नोटिस कि सिर्फ 2 क्लान लीडर्स ने साइन किया है डिक्लेरेशन। ये सबका मिल के फैसला नहीं है। अबू जहल का जो वायलेंट रेटरिक था, जॉन्डिस्ट लैंग्वेज थी, जिसने अबू सुफियान जो अदरवाइज बहुत जुडिशियस होते थे, अबू सुफियान वुड मोस्ट ऑफ द टाइम कीप हिज कूल, बट अबू जहल had swayed him to the other side. But to what purpose? The real target was Muhammad and his followers sallallahu alaihi wasallam. इस टाइम पे वो खुद को सिर्फ मोमिनून कहते थे, बिलीवर्स। लेकिन हकीकत तो ये थी, बनु हाशिम में से तो कुछ ही बिलीवर्स थे, ज्यादा तो बाहर से थे, और आप बायकॉट कर रहे हैं बनु हाशिम का। और ये भी हकीकत थी कि वट एवर मेनी मैकन्स थॉट अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू तालिब की जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन थी एज ए लीडर ऑफ हाशिम क्लान, कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन वन ऑफ माई ओन, इट वॉज ए रेस्पेक्टेड पोजीशन अमंग पीपल। ये लोगों के दिल में, उनके नज़र में इससे घटे नहीं थे, बड़े ही थे इस बात से कि वाओ, अंडर सच प्रेशर ही इज एक्टिंग लाइक ही शुड हैव। मैक्कन सोसाइटी या फिर किसी भी ट्राइबल सोसाइटी की जो हकीकत है वो हाशिम्स पे भी अप्लाई होती थी। कोई भी क्लान ऐसे मौके पे, ऐसे टाइम पे, इस एरा में आइसोलेशन में नहीं रहता था। कितना भी आप चाहें, आइसोलेशन हो ही नहीं सकती। शादी का क्या करेंगे, जो हो रखी हैं। हर एक ट्राइब का हर एक ट्राइब में रिश्ता है, हर एक क्लान का हर एक क्लान में रिश्ता है। इट्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ किनशिप अक्रॉस क्लान लाइंस।
तो अगर आप किसी को बायकॉट कर रहे हो, आप अपने को ही कर रहे हो, वहां आप ही की बेटी है उस घर में जो शादी होकर वहां गई है। सो बायकॉट आप किसका कर रहे हैं? खुद का कर रहे हैं। तो इस वजह से सिंपैथीज भी है यहाँ पे। Leslie Hazelton कहती है, throughout Mecca, group loyalty was already being stretched to the breaking point as dissent over Prophet Muhammad's message began to split families apart. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ग्रुप लॉयल्टी जिसके बारे में हमने बहुत बारी बात की कि ये सेंट्रल है इन सोसाइटीज़ में, और यहाँ पे भी ये सेंट्रल था, ये भी अब अपने आखिरी लिमिट तक पहुंच ही रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिलीज टूट रही हैं। जब हज़रत अबू बकर इन्होंने कबूल किया इस्लाम, ये इनकी मिसाल दे रही हैं, हिज वाइफ एंड टू ऑफ हिज एडल्ट चिल्ड्रन फॉलोड, उन दोनों ने भी इस्लाम कबूल किया, उन दो बेटों ने एंड हिज वाइफ, बट वन सन रिमेन्ड वेहीमेंटली अपोज्ड। तो होगी फैमिली फिर से डिवाइड। फिर हजरत खदीजा की मिसाल देते हैं, इवन एज हजरत खदीजा's हाफ ब्रदर वाज वन ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट बिटर ओपोनेंट्स, हिज ओन टू सन्स वर डिवाइडेड। कि क्या करें? एक आर्डेंट बिलीवर था एंड द अदर हेल्ड बैक कि नहीं, और उनकी शादी हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा की बेटी के साथ, प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट शायद हजरत रुकैया, नॉट श्योर, दो उनके साथ शादी हुई थी, तो उनको भी डिवोर्स कर दिया अंडर प्रेशर, यही इस बॉयकॉट वाले सीजन में। एक तो ये तो हो गया सॉलिडेरिटी आउटसाइड। बनु हाशिम भी अपने अंदर डिवाइडेड था कुछ हद तक, वहां पे भी हाशिम सॉलिडेरिटी वाज इनकम्प्लीट। सबसे वेहीमेंट एक्सेप्शन तो खुद घर पे ही थी, हजरत अबू तालिब के हाफ ब्रदर अबू लहब, द फादर ऑफ फ्लेम। ये वही शख्स है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट रिसाइट की थी ना कुरानिक वर्सेस टू हिज रिश्तेदार, अबू लहब वाज द वन हु वुड वॉक आउट फर्स्ट। और ये अपने घर के अंदर ही हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बॉयकॉट ऑफ हिज ओन क्लान। और इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द हाशिम्स वुड नकल अंडर द प्रेशर, हजरत अबू तालिब वुड बी थ्रोन आउट एज द लीडर एंड ही वुड बी इलेक्टेड एज अ लीडर, एंड देन द मामलात वुड गो हिज साइड। वो तो अपना पावर ग्रैबिंग का देख रहे हैं। लेस्ली हेजल्टन कहती है, इसका अपोजिशन ही है कि ही हैज बीन सिंगल्ड आउट इन द एंटायर, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री, फॉर कंडेमनेशन बाय नेम इन कुरान। बाकी कंडेमनेशन होगी हिपोक्रेट्स की एज अ ग्रुप, डिसबिलीवर्स की एज अ ग्रुप, मुशरिकीन की एज अ ग्रुप, ठीक, फासिकीन की एज अ ग्रुप, लेकिन बाय नेम वन पर्सन, दैट इज दिस पर्सन, द फादर ऑफ फ्लेम अबू लहब। लिज़ी हेजल्टन कहती है, the boycott would become a perfect illustration of the degree to which traditional Meccan values had been distorted. And in this, it only served to emphasize what Prophet Muhammad had been preaching. ये जितना भी मामला हो रहा है, ये जितना भी मामला हो रहा है, ये मामला वही दिखाता है कि मक्का की सोसाइटी कितना गिर चुकी है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अपने ही उसूलों को बर्बाद कर रही है। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड आई थिंक दिस इज द सेंट्रल मैसेज इन द वेरी फेमस राइटिंग कॉल्ड एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल की लिखी एनिमल फार्म एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग है, और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बड़ी शॉर्ट रीड है, आई वुड रेकमेंड गो एंड रीड इट। आप उसको आई थिंक एक दिन में मुकम्मल कर सकते हैं, मैंने भी एक दिन में एक वक्त पे मुकम्मल की थी। But it's a very beautiful read because the message is very apt and it is passed on with great sarcasm कि मज़ा भी आ जाए साथ साथ। तो the point there being कि कैसे एक revolution होता है और कैसे आप बड़े amazing laws बनाते हैं, no one would kill one of their own, फिर कुछ वक्त के बाद होता है no one would kill one of their own except, ये वक्त के साथ हर जगह होता है। We start with great rules, great ideals and all, but later it is very difficult to keep up those, and one can understand why would that be,
ऐसा क्यों होगा कि वही आइडियल्स इनिशियली बड़े इजीली एक्सेप्ट किए जाएंगे? जैसे डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन इंडिया, लाउड इन द वेरी बिगिनिंग कि कितना अमेजिंग है, वो है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये राइट्स देंगे माइनॉरिटीज को, ये राइट्स देंगे पसमानदा तबकों को, ये राइट्स देंगे वुमेन को, ये rights, हर एक चीज. एंड टुडे द सेम थिंग्स बीइंग क्वेश्चन, एंड दिस इज ट्रू विद एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यही होता है हर जगह. बट व्हाई वुड इट बी सो? इट सीम्स टू मी ये वही रूल फॉलो कर रहा है, टफ टाइम्स क्रिएट ग्रेट पीपल. जिनका दिल इतना बड़ा होता है, जो समझते हैं इन चीजों की वैल्यू. एंड दीज ग्रेट पीपल क्रिएट ग्रेट टाइम्स. वो ऐसा अच्छा वक्त निकालते हैं, बनाते हैं सबके लिए. बट ग्रेट टाइम्स क्रिएट बैड पीपल, एंड बैड पीपल क्रिएट बैड टाइम्स, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. तो समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है. तो ऐसे ही चलता है ये दुनिया का मामला. तो यहाँ पे भी मामला कुछ ऐसा ही है. इट शोड कि कैसे इनके खुद के ट्रेडिशनल मक्कन वैल्यूज को डिस्टॉर्ट इन्होंने ही किया था. और यही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह भी रहे थे कि हम हमारे ही वैल्यूज से दूर हो चुके हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इब्राहिम. हजरत इब्राहिम की मिलत है हम. लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? फिरौन के. So while those who backed it blamed him for dividing families against each other, those who opposed it now blamed the boycotters instead and organized to quietly defy them. इस पे भी डिवाइडेड है who to place blame upon. तो कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि he is forcing children against parents, brothers against brothers. घर तोड़ रहे हैं ये. लेकिन एक और ग्रुप है जो कह रहा है कि ये क्या तरीका है, ये हमारे अपने हैं, आप अपनों को अपनों से दूर कर रहे हैं, बायकॉट करा रहे हैं आप. तो ये दूसरा ग्रुप है, ये धीरे धीरे मोबिलाइज हो रहा है कि हम ऐसा बायकॉट नहीं करेंगे. दे आर क्वाइटली दो डिफाइंग देम. क्वाइटली डिफाइंग का मतलब, हाँ हम ओपन में नहीं करेंगे खरीद फरोख्त, लेकिन कहीं और से खरीद फरोख्त हो रही है. ये भी आपका मामला है, ये भी मुसलमानों का मामला है. बड़े सारे मुसलमान ममालिक पब्लिकली बायकॉट करेंगे किसी थर्ड नेशन का, लेकिन जो बैक एंड पे रोमांस उनके साथ चल रहा होता है वो भी अब दुनिया में छुपा नहीं है. इसी वजह से आप देखेंगे ओआईसी के स्टेटमेंट्स खोखले होते हैं. दे कैरी नो वेट, दे कैरी एब्सोल्युटली नो वेट. व्हाई? बिकॉज मजम्मत यहाँ से लफ्जों से होगी, लेकिन उससे आगे कोई जहमत नहीं होगी. एब्सोल्युटली नथिंग. So they would smuggle food into the Hashim quarter by night, the way weapons would be smuggled in a particular country by night. आजकल खैर यहाँ पे the smuggled food into Hashim quarter by night, they would do that. And because the Banu Hashim would not be able to participate in any form of trade, what would they do? They would become their front, trading front. कहने का मतलब, जैसे शाकिर नहीं कर सकते ये वाला ट्रेड खुद से, तो अनीस क्या करते हैं? अनीस अपने नाम पे इस कंपनी को करते हैं रजिस्टर और अनीस से बिजनेस करते हैं. है प्रोडक्ट शाकिर का ही, बट इज सोल्ड बाय अनीस. तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है. सो द Hashim interest is in the market, Hashim interest is in caravans, they are still protected, but in the name of others. Does that mean they are living a normal life? Absolutely not, because society is much more than this. सोसाइटी इस गली में से गुजरे, सामने से कोई आया, गले मिले, हाथ मिलाया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का. बड़े सारे लोगों को लगता है कि दौलत के साथ वो जिंदगी जी सकते हैं. अकेली अल्लाह ताला की ज़ात अच्छी लगती है. आपको अगर किसी चीज़ का इतना प्राउड है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, दौलत है, ये है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, प्रिपेयर फॉर ए लाइफ विच इज़ गोइंग टू टेस्ट यू बिटरली. क्योंकि अकेलापन जब व्हेन इट कम्स टू ईट यू एंड हॉन्ट यू, फिर नेटफ्लिक्स देगा कुछ दिन साथ, फिर लेकिन सारी सीरीज एक दिन अच्छी अच्छी ख़त्म होनी है. उसके बाद यू हैव टू रिटर्न टू योर लोनलीनेस वंस अगेन. किसी दिन थक जाना है आपके अंगूठे ने रील देखते देखते. वही चीज़ जो कल तक एंजॉय होती थी वो बोरिंग हो जानी है एक दिन. जिंदगी ऐसे नहीं कटती. समझ लो इसको, अभी समझ लो. तो वी माइट सी that
बनु हाशिम इज डूइंग इट्स मामलात, खाना भी आ रहा है, कारवान में भी इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, लेकिन ये समझना कि एवरीथिंग इज गुड हेयर वुड बी लाइंग। जो वो दुकानदार था जिसके पास से गुजर के हंसी मजाक करते थे, उससे बात तक नहीं कर सकते आज, इवन दो कि वो तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है छुप के। लेकिन इसमें अपनी तकलीफ है। जब फैसला होता था, कोई बैठे रहते थे खाना काबा के बगल में और बातें कर रहे और फैसला करते थे, और तुम भी बात करते थे। अब तुम खामोश हो, कोई और वो फैसला करता है, ये दिल दुखाता है, दर्द होता है इस सब में। But wary of reprisal, they remained careful to give any Hashim the cold shoulder whenever others could see them. वो कोल्ड शोल्डर बाहर दिखाते थे। अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पब्लिकली इस ऑर्डर के खिलाफ एक्ट करे, अबू जहल और अबू सुफियान के ऑर्डर के खिलाफ एक्ट करे। अभी इसमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी बनु हाशिम के लिए एक स्ट्रगल बन गई। और यही बात जो मैं अभी कह रहा था, लेज़ली हेजल्टन कहती है कि ये महज रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स की बात नहीं है। ये आपको अलग करना, ये आपकी इज्जत, इट ईट्स अपॉन दैट। ये बड़ा आपको खोखला कर देता है अंदर से। जो छोटी छोटी वो प्लेजेंट्रीज होती है, कैजुअल एनकाउंटर्स होते हैं, हाथ मिलाना होता है, मुस्कुराना होता है, लेजरली गिव एंड टेक होता है। और क्या आप सिर्फ जिस दुकान पे आप रोज जाते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए, वहां से जब आप खरीदते हैं, वो क्या एक डिटैच्ड इवेंट होती है? नहीं, वो डिटैच्ड इवेंट नहीं होती है। वो फिर वो छोटा मोटा दुकानदार बन जाता है। क्यों या क्या कुर्ताज, साथ में ये भी होता है। वहां पे बातें चलती है 10, जब जब तक वो आपका राशन लाएगा, वो दूध का पैकेट देगा, एक दही का पैकेट देगा, थोड़ा सा चावल, जो भी आपको खरीदना है। साथ साथ ये भी होगा कि और क्या कर रहा हो तो उतर महीना में, बहुत दिन से आए नहीं, क्या हाल है। साथ में ये भी होगा, साथ में कुछ भी ना हो तो एक स्माइल पास होगी। दैट इज लॉस्ट, दैट इज गॉन। द लेजरली गिव एंड टेक ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन द मार्केट, डिस्कशंस, कंसल्टेशंस इन काबा प्रिसेंट, छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी को जिंदगी बनाती है, जो आपको महसूस कराती हैं कि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा है, दे वर सडनली गॉन। द इंसल्ट वाज इमेंस, especially to Hazrat Abu Talib. He is in his 60s, an old man on his time. उस टाइम पे 60 की उम्र पास करना, हमने किसी और सेशन में डिस्कस किया है, why would there be early marriages and multiple marriages? Because you don't live to 60s. This is an aberration. This is not normal. His health is suffering under the pressure. लेकिन इनकी determination, it is only rising. And he wakes up, rises to the occasion, and stinging rebuke of the Quraysh tribe in poetic form. हम इसको कहेंगे हमारे ज़माने में poetic justice किया है इन्होंने। क्यों? बिकॉज पोइट्री इज समथिंग जो इनके यहाँ बड़ी वैल्यू रखती है, और पोइट्री में ही इनको वर्थलेस बताना, कैसे इनका ऑरल वर्थलेस है, ये पोइट्री बड़ी मशहूर हो गई। नहीं चाहिए बनु हाशिम को इनका वर्ड्स की प्रोटेक्शन। रादर देन योर प्रोटेक्शन गिव मी ए यंग कैमल, वीक ग्रम्बलिंग एंड मरमरिंग, मरी हुई बकरी मुझे पसंद है तुमसे। यहाँ पे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग रहा होगा वो जो भी स्टेटमेंट इनका होगा। समटाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट विजिबल इन इट्स ट्रांसलेशन फॉर मल्टीपल रीजंस। जैसे जब मैंने आपसे कहा कि अगर न पन्नी कोकड़ा शबा सत्रह न बेसिनस मेडिसमस ठोल क्या, ये बहुत कुछ समझा देता है कश्मीरी में। इसको बड़ा डिफिकल्ट है ट्रांसलेट करना इन एनी अदर लैंग्वेज। तो खैर, ही कॉल्ड आउट दोज ऑफ हिज ओन क्लान लाइक अबू लहब, कि तुम दुश्मन के साथ खड़े हो। आई सी आवर ब्रदर्स, सन्स ऑफ आवर मदर्स, व्हेन आस्क्ड फॉर हेल्प दे से इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। यू हैव फ्लंग अस असाइड लाइक ए बर्निंग कोल, यू हैव स्लैंडर्ड योर ब्रदर्स अमंग द पीपल। बनु उमैया के लीडर अबू सुफियान को भी ऐसे ही कि तुम तो दोस्त थे, तुम तो खुद को मेरा एलाई कहते हो,
इनके बारे में लिखते हैं, ही एवर्टेड हिज फेस फ्रॉम मी एज ही पास्ट, मुंह छुपा के निकल गया, स्वीपिंग अलोंग एज दो ही वर वन ऑफ द ग्रेट वंस ऑफ द अर्थ। ओहो, इतने बड़े, ऐसे निकला मेरे सामने से कि जैसे मान लो कोई महाराजा हो, कहता है कि मेरा दोस्त है, दिल में रखता है खंजर। अब आई ट्राइड वो इमोशन को थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में लाने के लिए, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, स्वीपिंग अलोंग एज दो ही वर वन ऑफ द ग्रेट वंस ऑफ द अर्थ, ही टेल्स अस दैट ही इज सॉरी फॉर अस लाइक अ गुड फ्रेंड बट हाइड्स इविल डिजाइन्स इन हिज हार्ट। मुंह पे राम राम तो कहता है, लेकिन बगल में इसने छुरा रखा है। ये बायकॉट एक हीनियस ऑफेंस है। उन तमाम एथिक्स, उन तमाम वैल्यूज, उन तमाम सेंसिबिलिटीज पे जो मैकन्स ने अपहोल्ड की थी, इवन इन दियर डार्केस्ट टाइम्स, जहालत के वक्त में भी ये चीजें तो अनटच्ड थी, इनकी सैंक्टिटी। दिस वाज व्हाट हजरत अबू तालिब आल्सो कंक्लूडेड। ही कॉल्स हिज ओन पीपल, हिज ओन ट्राइबल सॉलिडेरिटी। इसने बता दिया सबको कि सर, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी तब डुबाएंगे। अगर बनु हाशिम चला जाएगा, तुम भी नहीं रह पाओगे। इफ वी पेरिश, यू टू विल पेरिश। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस? बॉयकॉट सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा? हाउ आर द मुस्लिम्स गोइंग टू रेस्पॉन्ड? हाउ लॉन्ग वुड द बॉयकॉट कंटिन्यू? वुड इट कंटिन्यू और नॉट? वुड द मुस्लिम्स succumb under the pressure? Only time would tell. We'll look at it in the next session, inshallah.